हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बजट 2023 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बजट क्या है? बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा बैग। आम बजट एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियां और व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग न करके इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। बजट प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किया जाता है। भारतीय बजट का इतिहास। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चैटी ने 26 नवंबर 1947 में पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 1958-59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी वर्ष 1970 में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थी। उसके बाद 2019 में निर्मला सीतारमण। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया। वर्ष 2017 में रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। वर्ष 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था। बजट पारित करने की प्रक्रिया। बजट को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बजट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान नहीं करती, तो बजट को पास मान लिया जाता है। वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। बजट 2023-24 की मुख्य बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। 3 से 6 लाख 5% टैक्स, 6 से 9 लाख 10% टैक्स, 9 से 12 लाख 15% टैक्स, 12 से 15 लाख 20% टैक्स, 15 लाख से अधिक 30% टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार बजट पेश किया। कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया और मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया। वित्त मंत्री द्वारा बताई गई बजट की 7 प्राथमिकताएं: 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार, 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र। उन्होंने कहा बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता दी जाएगी। सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे। आय के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस स्थापित होंगे और नगर निगम अपना बॉन्ड जारी कर सकेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगले 1 साल तक मुफ्त आवास योजना लागू होगी। पूंजी निवेश परिव्यय 30% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है: ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. जेम्स विल्सन, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. इंदिरा गांधी। इसका आंसर है बी. जेम्स विल्सन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है? हमारे ऑप्शन है: ए. वित्त मंत्रालय, बी. शिक्षा मंत्रालय, सी. खेल मंत्रालय, डी. रक्षा मंत्रालय। इसका आंसर है ए. वित्त मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? हमारे ऑप्शन है: ए. बजट 2020-21, बी. बजट 2021-22, सी. बजट 2019-20, डी. बजट 2017-18। इसका आंसर है बी. बजट 2021-22। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रेलवे बजट का विलय केंद्रीय बजट में किया गया था? हमारे ऑप्शन है: ए. 2017-18, बी. 2018-19, सी. 2020-21, डी. 2021-22। इसका आंसर है ए. 2017-18। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? हमारे ऑप्शन है: ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. आर. के. षणमुख चेट्टी, सी. इंदिरा गांधी, डी. राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है बी. आर. के. षणमुख चेट्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनेता के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? हमारे ऑप्शन है: ए. मोरारजी देसाई, बी. इंदिरा गांधी, सी. निर्मला सीतारमण, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है ए. मोरारजी देसाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था? हमारे ऑप्शन है: ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. इंदिरा गांधी, सी. जॉन मथाई, डी. जेम्स विल्सन। इसका आंसर है सी. जॉन मथाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है? हमारे ऑप्शन है: ए. अनुच्छेद 360, बी. अनुच्छेद 352, सी. अनुच्छेद 112, डी. अनुच्छेद 368। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।